एक सवाल पूछूं? आज का दिन अभी तक कैसा गया? कुछ हुआ, कुछ बना, कुछ आगे बढ़ा, या बस गुजर गया? ज्यादातर लोग अगर ऑनेस्टली जवाब दें तो कहेंगे पता नहीं यार, दिन गया कहाँ समझा ही नहीं। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये पैटर्न है, रोज का पैटर्न। और इस पैटर्न का एक नाम है टाइम वेस्ट। मगर आज मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि टाइम मत वेस्ट करो। ये तो सब कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, मोटिवेशनल कोट्स में लिखा होता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे वेस्ट होता है टाइम बिना पता चले, साइलेंटली। देखो, टाइम वेस्ट का जो इमेज होता है हमारा, कोई सोफे पे पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा, दिन भर सो रहा है या बकवास में लगा है। मगर ये वाला टाइम वेस्ट तो दिखता है, ये तो पता चलता है। जो नहीं दिखता वो ज्यादा डेंजरस है। तुम बिजी हो, सीरियसली बिजी, दिन भर कुछ ना कुछ करते हो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हो, मीटिंग्स में बैठते हो, रील्स देखते हो रिसर्च के लिए, प्लान्स बनाते हो बड़े बड़े, और शाम को एग्जॉस्टेड हो, थक गए हो जेन्युइनली, मगर कुछ मीनिंगफुल हुआ नहीं। ये है रियल टाइम वेस्ट, बिजी रहना प्रोडक्टिव हुए बिना। मैं एक बंदा जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, मगर टाइप कॉमन है। सुबह उठता है, फोन उठाता है, न्यूज़ देखता है 40 मिनट, फिर ब्रेकफास्ट करता है टीवी के साथ, फिर ऑफिस जाता है लेट थोड़ा, काम शुरू करता है मगर पहले चाय, फिर कोलीग से गॉसिप बस 10 मिनट, फिर एक्चुअल काम 1 घंटा, फिर लंच, फिर थोड़ा नींद आई तो कॉफी, शाम को घर, फिर फोन, रात को सोने से पहले कल से सब सही करूंगा, और कल भी यही होता है। ये बंदा बुरा इंसान नहीं है, लेजी भी नहीं है एक्चुअली, सिर्फ उसने कभी काउंट नहीं किया कि कितना टाइम कहाँ जा रहा है। और जब काउंट नहीं करते तो टाइम साइलेंटली चुरा लिया जाता है। तुम देते नहीं, ले लिया जाता है। टाइम का सच जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है। एक चीज बोलूं जो थोड़ी हार्श लगेगी, तुम जानते हो 24 घंटे होते हैं दिन में, तुम जानते हो नींद के 7-8 घंटे जाते हैं, तो रफली 16 घंटे बचा। उस 16 घंटे में से कम्यूट 1-2 घंटे, खाना फ्रेशन अप 1-2 घंटे, रैंडम स्क्रोलिंग स्टडीज कहती हैं एवरेज 3-4 घंटे रोज। तो एक्चुअली काम के लिए, मीनिंगफुल फोकस्ड काम के लिए बचा क्या? 5-6 घंटे अगर लकी हो तो। और उन 5-6 घंटों में भी मीटिंग्स, इंटरप्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, तो एक्चुअली तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, इससे ज्यादा कम जितना तुम्हें लगता है। और ये रियलाइज करना स्कैरी है मगर जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता, तुम ट्रीट करते हो टाइम को जैसे इनफाइनाइट रिसोर्स हो, जैसे बाद में मिलेगा, जैसे कल करेंगे, मगर कल आता नहीं, कल भी आज बन जाता है। चलो स्पेसिफिक बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या चुरा रहा है तुम्हारा टाइम। पहला चोर, क्लैरिटी का ना होना। सुबह उठते हो और पता नहीं होता आज करना क्या है, तो ब्रेन खुद ढूंढता है क्या करूं, और इस सर्चिंग में घंटा निकल जाता है। फिर डिसाइड करते करते एनर्जी निकल जाती है, ये तो काम शुरू भी नहीं हुआ और ऑलरेडी थक गए। क्लैरिटी नहीं है तो टाइम ऑटोमेटिकली वेस्ट होता है, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता, बस वेग रहना पड़ता है। फिक्स सिंपल है, रात को सोने से पहले या सुबह उठ के एक चीज डिसाइड करो जो आज होनी चाहिए, एक, सिर्फ एक। उस एक पे फोकस करो जब तक हो ना जाए, बाकी सब सेकेंडरी है। दूसरा चोर, सूडो प्रोडक्टिविटी। ये सबसे डेंजरस वाला है। सूडो प्रोडक्टिविटी मतलब ऐसा काम जो लगता है प्रोडक्टिव है मगर है नहीं। ईमेल्स ऑर्गेनाइज करना जब कोई अर्जेंट ईमेल था ही नहीं, नोट्स बनाना बिना कुछ इंप्लीमेंट किए, वीडियोस देखना लर्निंग के लिए, प्लान्स लिखना बड़े बड़े गोल्स के बिना एक भी स्टेप उठाए। ये सब फील गुड एक्टिविटीज हैं। इन्हें करने के बाद लगता है आज कुछ किया, मगर एक्चुअली तुम मोशन में थे, प्रोग्रेस में नहीं। तो चेक करो, जो तुम बिजी होके करते हो, क्या वो एक्चुअली किसी चीज की तरफ ले जा रहा है या बस टाइम फिल कर रहा है। तीसरा चोर, डोपामीन की चीप सप्लाई। ये बायोलॉजिकल है, तुम्हारी गलती नहीं मगर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोन में जो एप्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, स्नैपचैट, ये सब एक ही चीज पे काम करते हैं, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। कभी कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, कभी नहीं, और ये कभी मिलेगा कभी नहीं, ये ब्रेन को हुक करता है गैम्बलिंग की तरह। और हर बार जब स्क्रॉल करते हो ब्रेन को डोपामीन मिलती है, छोटी सी मगर मिलती है। प्रॉब्लम ये है, ये डोपामीन फ्री में मिलती है बिना कुछ किए। तो जब एक्चुअल काम करते हो, जो बोरिंग है, जो मुश्किल है, जो स्लो है, ब्रेन रिवोल्ट करता है, क्यों करूं ये, वहां तो फ्री में डोपामीन मिल रही थी। और फिर फोन उठाते हो, साइकिल रिपीट। इसलिए फोकस नहीं होता, इसलिए काम में मन नहीं लगता, तुमने सुबह से ही ब्रेन को स्पॉइल कर दिया होता है। सक्सेसफुल लोग एक्चुअली क्या करते हैं? लोग सोचते हैं सक्सेसफुल लोग ज्यादा काम करते हैं, नहीं, सक्सेसफुल लोग सही काम करते हैं और बाकी चीजें रूथलेसली कट करते हैं। वॉरेन बफेट एक चीज कहते हैं,
The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything. मतलब ये लोग ज्यादा नहीं करते, ये लोग ज्यादा चीजें रिफ्यूज करते हैं। तुम्हारा टाइम एक बजट है, अगर सब जगह खर्च करो तो कुछ बचा नहीं इंपॉर्टेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं कि और क्या करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्या बंद करूं। क्या वो स्क्रॉल है, कोई ऐसी कमिटमेंट जो तुम्हें चाहिए नहीं थी, कोई ऐसी मीटिंग जो वेस्ट ऑफ टाइम थी, कोई ऐसी फ्रेंडशिप जो एनर्जी ड्रेन करती है, कट करो नाइसली, मगर कट करो। एक और चीज, और ये थोड़ा बुरा लगेगा मगर मैं नहीं कहूंगा तो कोई नहीं कहेगा। हम अक्सर कंप्लेन करते हैं टाइम नहीं है, मगर सच ये है टाइम है, प्रायोरिटी नहीं है। जब कोई चीज ट्रूली इंपॉर्टेंट होती है टाइम निकल आता है हमेशा। अगर कोई कल बोले कि कल का टिकट है मालदीव्स का फ्री में, टाइम निकलेगा? निकलेगा। तो जब कहते हो जिम के लिए टाइम नहीं है या पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है या अपने लिए टाइम नहीं है, मतलब ये नहीं कि टाइम नहीं है, मतलब ये है कि वो चीज अभी तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं है। और ये रियलाइज करना हार्ड है, मगर ये रियलाइजेशन ही चेंज का पहला स्टेप है। क्योंकि जब पता हो कि प्रायोरिटी मिसिंग है तो प्रायोरिटी शिफ्ट कर सकते हो। जब ब्लेम टाइम को करते रहो तो कुछ नहीं बदलेगा। तो अब बात करते हैं कॉन्क्रीटली क्या करो। पहली चीज, टाइम ऑडिट करो एक दिन के लिए। सीरियसली, कल एक नोटपैड रखो या फोन पे नोट्स और हर 30 मिनट पे लिखो कि पिछले 30 मिनट में क्या किया। ऑनेस्ट रहो, कोई नहीं देख रहा। शाम को देखो और खुद ऑब्जर्व करो कहाँ गया टाइम। ये एक्सरसाइज अकेले बहुत कुछ दिखा देती है। जब ब्लैक एंड व्हाइट में होता है सब तो इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, 2 घंटे की डीप वर्क विंडो बनाओ। दिन में सिर्फ 2 घंटे जिसमें फोन बंद, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ एक काम। 2 घंटे पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड। ये 2 घंटे बाकी 6 घंटे के बिजी रहने से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, गारंटीड। तीसरी चीज, लेटर बोलना बंद करो। जब कोई चीज 2 मिनट से कम में हो सकती है अभी करो, लेटर मत कहो। क्योंकि लेटर का मतलब होता है नेवर। हम जानते हैं ये, फिर भी कहते हैं। और हर लेटर एक मेंटल बर्डन बनाता है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, एनर्जी वेस्ट करता है। छोटी चीजें अभी, बड़ी चीजें शेड्यूल, रैंडम चीजें कट। एक लास्ट बात, टाइम दुनिया की एक ऐसी चीज है जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या नहीं, किसी भी सिटी में रहो, 24 घंटे तुम्हारे, 24 घंटे मेरे, 24 घंटे उनके। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें ज्यादा मिला मुझे कम मिला, सबको बराबर मिला। फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग इसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इसे सिर्फ स्पेंड करते हैं। पैसा स्पेंड करो तो चला जाता है, पैसा इन्वेस्ट करो तो वापस आता है बढ़ के। टाइम स्पेंड करो तो चला जाता है हमेशा के लिए। टाइम इन्वेस्ट करो तो कुछ बनता है, कुछ रहता है। और ये चॉइस हर सुबह होती है, हर दिन होती है। कोई नहीं आएगा तुम्हारा टाइम बचाने, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें वेस्ट करने से। ये तुम्हारा टाइम है, सिर्फ तुम्हारा। तो डिसाइड करो आज से कि ये टाइम तुम्हारा होगा, किसी ऐप का नहीं, किसी के ड्रामा का नहीं, किसी ऐसी चीज का नहीं जो कल याद भी नहीं रहेगी। तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, इसे यूं ही ना खत्म करो। मिलते हैं अगली बार। तब तक कुछ ऐसा करो आज जिसके बारे में कल वाला तुम शुक्रिया अदा करो।